हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई वीडियो आपको जल्दी मिले। तो जितना भी बिहार पुलिस में अब तक जितना भी इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया उसका पार्ट 2 है और इसमें चलिए देखते हैं। और जितना भी टॉपिक वाइज आप पढ़ते रहिए, ठीक है, ध्यान से। और इसका पीडीएफ चाहिए तो बता देते हैं कि मेरा पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा सब चीज़ का, ठीक है, वहीं पर पीडीएफ डाल दूँगा तो आपको थोड़ा बता देते हैं। तो मेरा सारा पीडीएफ आप एक ऐप का लिंक जो अगर डिस्क्रिप्शन में होगा वहाँ पर जाइएगा, ठीक है, वहाँ पर ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उस ऐप को आप देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आइएगा जैसे कि उस ऐप के तहत, तो यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल जो है यहाँ पर जैसे बीपीएससी में, ठीक है, तो मैंने बीपीएससी का जो भी पढ़ाया है यहाँ पर डाल दिया। जैसे प्राचीन इतिहास का 1992 से 2019 तक का जितना भी क्वेश्चन था हम लोग देख चुके थे, तो उसका यहाँ पर पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ से आप जो आइकन दिख रहा है यहाँ से यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड भी हो जाएगा। तो ये 4 पेज का है यहाँ पर। इसी प्रकार आप मध्यकालीन इतिहास का तो जितना भी पढ़ाएंगे इसी में आपका पीडीएफ एक जगह मिलेगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पर जैसे बिहार पुलिस का आज का पढ़ाया, ठीक है, आज का पढ़ाया है पार्ट 2, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़ाएंगे अभी तो ये पार्ट 2 यहाँ पर आपका पीडीएफ मिल जाएगा। और यहाँ से आप दिखा दे आइकन आपको, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो ये आपका आ गया, यहाँ पर डाउनलोड का बटन टिपिएगा यहाँ पर तो डाउनलोड हो जाएगा आपका पीडीएफ। आपको बार बार बताना ना पड़े, इस ऐप को बार बार डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि जो भी मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है। और यहाँ से जैसे कि मान लीजिए आप बिहार न्यूज़ भी देख सकते हैं, लेटेस्ट जो होगा आपको अपडेट करते रहूँगा और करेंट अफेयर भी रोज़ आपको अपडेट कर दूँगा ताकि आप देखते रहिए, ठीक है। तो इस ऐप को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आपको मस्ट करना चाहिए क्योंकि हम जो भी पढ़ाएंगे इसमें आपको जो है पीडीएफ आपको ज़रूर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए बिहार जीके का नदिया पढ़ाए थे तो वो नदिया यहाँ का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो सभी पीडीएफ डालते जाऊँगा, तो इस ऐप को डाउनलोड ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड ज़रूर करें, ठीक है। और टेलीग्राम में ये होता है कि फ़ाइल पीछे चला जाता है, लेकिन जो नए लड़के जैसे जुटते हैं चैनल से तो उनको पीडीएफ नहीं मिल पाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो वहाँ से आप डायरेक्ट कभी भी आइएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए, इतना देर हम बोले उसके लिए सॉरी, क्योंकि आपको एक बार बता दे रहे हैं, रोज़ रोज़ नहीं बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा किए गए शब्द का प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द का अर्थबोध के समान था, तो 326 ईसा पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी? रजिया सुल्तान। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? तो 1320 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि मंगोलों के वंशज मुगलों कहाँ के मूल निवासी थे? तो मध्य एशिया का। नेक्स्ट है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शासक ने बनवाया था? तो अकबर ने। नेक्स्ट है कि कब महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था? तो ये आपका 1930 ईस्वी में छेड़ा गया था। और यहाँ पर आपका स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक जी का है। नेक्स्ट है कि 1930 में बिहार के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद ने। नेक्स्ट है कि नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा के निर्मूल की थी, कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है। और संस्कृत व्याकरण के पिता किसे कहा जाता है? तो पाणिनि को कहा जाता है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था? तो मनु ने किया था। और नेक्स्ट है कि वह अवस्था जो सचमुच में युद्ध नहीं होता है परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो शीत युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो उत्तराखंड से हुआ था और ये वन के कटाई के विरुद्ध था, ठीक है। नेक्स्ट है कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो आपका 10वीं ग्रंथ में। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो ये थॉमस जेफरसन ने किए थे। नेक्स्ट है कि देखते हैं इसका भी क्वेश्चन, बिहार पुलिस का जो हिस्ट्री है उसका भी लेवल थोड़ा टफ ही है, ठीक है, कभी कभी इजी आता है। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री के इतिहासकार के न्यायिक व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? तो इब्न बतूता द्वारा। नेक्स्ट है कि गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? तो यह नरमपंथी कांग्रेस
कांग्रेसी नेता थे। नेक्स्ट है कि भारत में सती प्रथा का विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। और अभी भी चल रहा है, जैसे कि बिहार पुलिस का लोग बोल रहे हैं कि पेपर वायरल हुआ, एक जो 25 नंबर लाया तो वो भी पास हो गया, तो उसको आयोग ने बोला है कि एडिटेड है। मान लीजिए कि हम एडिटेड मान लेते हैं उसको, ठीक है, एडिटेड है या नहीं है लेकिन मान लेते हैं, लेकिन वो पेपर वो उसका जो बुकलेट है, आंसर बुकलेट वायरल कहाँ से? उसको तो कैंडिडेचर रद्द कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो तो बिहार, हम तो आपको बार बार बोलते हैं कि बिहार में जो है आपका किसी का वो कोर्ट को भी मनवा लेगा बिहार सरकार, ऐसा है, ठीक है। हम लोग झेल चुके हैं बीपीएससी का एग्ज़ाम दे देकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में सती प्रथा का जो है विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। और फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो रॉबस्पियर को। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये बार बार क्वेश्चन आता है, तो आप डेट आप बताइए, ये तो याद होना चाहिए आपको। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो बोस्टन टी पार्टी का घटना का परिणाम है। और गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला कौन सा वर्ष था? तो 1931 में हुआ था। कौन से देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रकूट के सदस्य था? तो जापान, जर्मनी और इटली के। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में। नेक्स्ट है कि कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम है? तो औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत और इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास और रूस और अमेरिका में प्रभुत्व की वृद्धि, ये तीनों घटनाएं युद्ध का परिणाम था। नेक्स्ट है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। और नेक्स्ट है कि गांधी युग किस युग को माना जाता है? तो 1916 से 1947 के युग को गांधी युग माना जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और पीडीएफ आपको बता ही दी है कि ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप में सारे पीडीएफ वहाँ पर एक जगह रहेगा, कभी भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ऐप को डाउनलोड करके पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए।